राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें फाइंड एरिया करना है ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला ये रहा। करना क्या होता है एरिया निकालने के लिए, 1/2 इंटू में ये डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 क्या है वो ये है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा y3, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें और आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं और एरिया निकालते हैं। तो पहले वाले का एरिया क्या आएगा इसका, इसे चलो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या आएगा हमारे पास, x1 मतलब 1, यहाँ पे y1 होगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4 और 3, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो और डिटरमिनेंट निकाल लो, जो कि हमें अच्छे से आता निकालना है कि नहीं। 1 1 लिखा, उसके बाद 0 इंटू 1 0 होता है, -1 इंटू में 3 मतलब -3, मतलब 0 -3, ठीक है। उसके बाद माइनस आएगा, यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस होता है, तो माइनस आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, 0 0 इंटू में जो भी हो 0 इंटू में 0 ही होगा, चाहो तो लिख लो या मत भी लिखो, लिख दूँ क्या, 6 - 4 2 आएगा, जो भी हो 0 इंटू में 0 होगा। फिर प्लस है तो प्लस 1 का 1, और यहाँ पे क्या है 6 3 जा 18 -0 इंटू 4 मतलब 0, मतलब 18 - 0 18 ही आएगा। सॉल्व कर लो इसे, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 इंटू -3 मतलब -3 -0 प्लस 18 मतलब हमें मिल गया 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन साथ में हमें कुछ छूट तो नहीं रहा, यहाँ पे 1/2 भी था, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना था हमें, और यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना था हमें, ठीक है ना। तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 15/2 मिल गया। और ये हमारा एरिया है, तो एरिया के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया किस में होता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, यही काम वापस से करना है हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास, 2 7 1 1 10 और 8, और बाकी जगह पे 1 1 1 पुट कर दिया और सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे 1/2 भी आएगा, तो 1/2 लिख दो यहाँ पे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसे डायरेक्ट करते हैं। 2 का 2, 1 इंटू में 1 1 होगा, और -1 इंटू में 8 मतलब 8, 1 - 8 मतलब हमें मिलेगा -7, ठीक है। फिर माइनस लिखना होता है तो माइनस लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस होता है तो माइनस लिख दिया हमने ये वाला। फिर माइनस के बाद क्या है, 7 से करना है मल्टीप्लाई, 7 इंटू में क्या करना है, 1 इंटू में 1 1 होगा, -1 इंटू में 10, तो 1 - 10 मतलब माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 लिख दिया हमने। फिर प्लस तो प्लस, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया। 1 इंटू में 8 8 आएगा, -1 इंटू 10 10 आएगा, तो 8 - 10 मतलब माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 भी लिख दिया हमने, और ब्रैकेट क्लोज। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2, यहाँ पे मिला हमें माइनस का 14, यहाँ पे क्या मिला, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 9 7 63, और यहाँ पे क्या है 1 इंटू में -2 मतलब माइनस का 2 है कि नहीं, मतलब -16 है ना, -14 और -12 -16 प्लस 63 मतलब हमें कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। तो 47 यहाँ पे क्या है, इंटू में 1/2 मतलब 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट वाला बच गया, सेम काम वापस से करना है, वही काम रिपीट करते जाओ बार बार। तो इस बार वही काम करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा हमारे पास, 1/2 इंटू में -2 -3, फिर 3 2 और -1 और माइनस का 8, यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/2 का 1/2, फिर यहाँ पे क्या है -2 इंटू में 2 और 2 1 जा 2 2 -8 मतलब +8, 2 माइनस देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस और 1 इंटू में -8 मतलब माइनस का 8, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 + 8, 2 + 8 मतलब 10 मिलेगा, है कि नहीं। तो इंटू में 10, उसके बाद आगे बढ़ो,
फिर हमें डालना पड़ता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो माइनस साइन आ गया यहाँ पे। और हमें क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 × 1 3 माइनस -1 मतलब +1 मतलब 4 से करना है। उसके बाद +1 इंटू में 3 8 × 24 मतलब -24 आएगा क्योंकि -8 है। और माइनस करना होगा हमें 2 इंटू में -1 मतलब -2 करना होगा। तो माइनस यहाँ पे पहले से भी है तो -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्व करते जाओ, बस प्लस माइनस है, गलती मत करना। और 1/2 यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, -20 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस का 12 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 22 आ गया, है कि नहीं। तो -20 और -22 मतलब -42 + 12 मतलब माइनस का 30 आएगा, है कि नहीं। तो माइनस का 30/2 मतलब माइनस का 15 आ गया। और कभी एरिया, ये हमें क्या निकाला है, हमने एरिया निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कभी एरिया नेगेटिव होता है क्या, बताओ, नहीं होता ना। तो हेंस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी गेट द एरिया इज इक्वल टू mod -15। ठीक है, इसको पॉजिटिव करना होगा आपको, ये बात लिख देना, आपकी एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 15 क्या, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है कि कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो कभी नेगेटिव आए तो आपको पॉजिटिव कर देना है उसको। ठीक है, तो ऐसे करना था और इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट A, B और C, ये तीनों पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, बात क्या है, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि ना तीनों पॉइंट जो है A, B, C वो एक लाइन में आते हैं। यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ठीक है, तो बताओ जब भी कोई 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आएंगे तब उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन में है तो 0 होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये करेंगे कि इसकी ना जो एरिया है ना इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की, इसकी हेल्प से जो हम कर चुके हैं पहले भी यूज़, एरिया निकालेंगे। अगर एरिया 0 आएगा मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो चेक करते हैं एरिया निकाल के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखना आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ये क्या होता है हमारा 1/2 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1। x1 क्या है यहाँ पे, a है, y1 क्या है, b + c, x2 क्या है, a b है, और y2 क्या है, c + a। ठीक है ना, समझ गए बात। यहाँ पे a लिखूँगा मैं, यहाँ पे b + c लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या है, b है तो b c + a, और यहाँ पे क्या है c और a + b, a + b, और यहाँ पे 1 1। बस अब डिटरमिनेंट निकाल लो। तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, a इंटू में c + a इंटू में 1, तो c + a ही मिलेगा, है कि नहीं। फिर माइनस करना होता है, क्या माइनस करना होगा, 1 इंटू में a + b माइनस करना पड़ेगा, 1 इंटू में a + b मतलब a + b ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें माइनस साइन लिखना होता है, तो माइनस लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या है, b + c, तो b + c इंटू क्या करना होगा हमें, b इंटू सी माइनस 1 इंटू सी मतलब c, मतलब b - c करना होगा। फिर प्लस लिखना होता है, तो प्लस लिख दिया हमने। 1, तो 1 इंटू में क्या, 1 इंटू में b - a - b, है कि नहीं। 1 इंटू में, तो लिखूँ या ना लिखूँ, 1 लिख देता हूँ, b इंटू में a + b, सॉरी, तो a + b। फिर क्या करना है, हमें माइनस करना है, तो माइनस लिख दिया। c + a इंटू में c, तो c + a इंटू c कर दो, तो c + a इंटू में c। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। तो बस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो, 1/2 का 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, c + a माइनस a। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे c + a - b है, तो a से a कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो क्या बचा, c - b बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, a इंटू में c - b। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, c + b + c इंटू में b - c। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा b² - c² का। ठीक है,
चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ये मिलेगा। या बता दूँ मैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैं बोलना चाहता हूँ। ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी हमारे इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस बी इंटू ए मतलब ए बी प्लस बी इंटू में बी तो मतलब बी स्क्वायर, और माइनस तो माइनस सी इंटू में सी मतलब सी स्क्वायर, और सी इंटू में ए मतलब ए सी, और माइनस बी यहाँ पे तो माइनस का ए सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। बस अब इसको ओपन कर लो और आंसर निकाल लो। तो हमें क्या मिला, 1/2। यहाँ पे क्या है, ए सी माइनस ए इंटू बी मतलब ए बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। यहाँ पे प्लस का ए सी है, यहाँ पे माइनस का ए सी है कि नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का ए बी है, यहाँ पे प्लस का ए बी है, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस का बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। प्लस का सी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 1/2 इंटू में 0 मतलब 0 मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिला हमें, 0 मिल गया। दिस इम्प्लाइज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आप ये लिख दोगे। ठीक है, ऐसे करना था हमें सिंपली इसका एरिया 0 के इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है। एरिया निकालते कैसे हम, एरिया हम इसकी हेल्प से निकालते हैं, हमने निकाला है कई बार, तो निकालो और इक्वल टू में 4 पुट कर देना क्योंकि 4 गिवन है। तो हमें क्या पता है, एरिया क्या आएगा इसका 1/2, और डिटर्मिनेंट x1 y1, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा, x3 ये रहा, y3 ये रहा। तो पुट कर दो k 0 4 0 0 2, यहाँ पे 1 1 1 आएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 स्क्वायर यूनिट मतलब 4 दे रखी है। सॉल्व कर लो, इक्वल टू में 4 है ही, इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करो साइड में, तो हमें क्या मिलेगा 1/2, और k इंटू में 0 इंटू 1 0 होगा, और माइनस 1 इंटू 2 2 आएगा माइनस का, तो हमें क्या मिला, -2 मिल गया। फिर माइनस लिखना होता है, फिर 0 है यहाँ पे तो 0, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये माइनस ये वाला आया। फिर 0 इंटू में क्या करना है मुझे, 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, कुछ भी हो 0 के साथ 0 ही होगा। यहाँ पे चलो लिख देता हूँ 4 - 0। उसके बाद +1, तो +1 लिख दिया मैंने, और क्या है मेरे पास 4 इंटू 2 8 - 0 मतलब 8 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 के, है कि नहीं। थोड़ा साइड कर देता हूँ, इक्वल टू में 4। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर इसका 1/2 माइनस का 2k, ये 0 है, प्लस का 8 इज इक्वल टू 4। ये 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का k प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो एक काम करते हैं, इस 4 को इधर ले आते हैं और k को इधर ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 4 - 4 0, k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0 मिल गई। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि हमने जो 4 लिया है 4 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने पॉजिटिव लिया है। हम नेगेटिव भी लेंगे, क्योंकि जब हम आंसर निकालते थे पहले क्वेश्चंस में, नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देते थे, है ना। तो वैसे ही कर देते थे, इसलिए हमें अभी इसको दोनों केस लेना है, हमेशा याद रखना, दोनों केस लो, पॉजिटिव भी लो नेगेटिव भी लो। तो अगर हमने पॉजिटिव लिया तब हमें के की वैल्यू ये मिल गई, अगर हम नेगेटिव लेंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसकी वैल्यू लोगे नेगेटिव तो -k + 4 इज इक्वल टू -4, तो आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। ठीक है, तो याद रखना है कि k की वैल्यू आपको दोनों लेनी है, +-4 लेनी है, तो यहाँ पे +-4 लिख दो। ठीक है, तो +4 लोगे तो ये आएगा आपके पास आंसर, और -4 लोगे तो ये आएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी कर दो जो यहाँ पे किया है। 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ -2 0 0 4 0 k, यहाँ पे 1 1 1 इक्वल टू में +-4। ठीक है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व करो इसे,
तो 1/2 -2 इंटू में 4 1 जा 4 माइनस के है ना, तो -2 इंटू में 4 माइनस के, उसके बाद माइनस लिखना है हमें, और 0 इंटू में कुछ भी हो 0 होता है तो -0, फिर प्लस का 1, 0 इंटू के 0, 4 इंटू 0 0, तो इंटू 0 इक्वल टू क्या है हमारे पास +-4। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, सब तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 1/2 -2 4 माइनस के इक्वल टू +-4, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस इंटू में 4 मतलब -4, माइनस इंटू में एक माइनस के मतलब प्लस के इक्वल टू +-4। तो एक बार आप जब +4 लोगे तो केस 2 केस बन गए। फर्स्ट केस क्या बन रहा है आपके पास, -4 + के इक्वल टू 4, और सेकंड केस क्या बन रहा है आपके पास, -4 + के इक्वल टू -4। इसमें आंसर क्या मिलेगा, के की वैल्यू में यहाँ पे 8 मिलेगी, और के की वैल्यू यहाँ पे हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, इधर ले आओ, +4 हो जाएगा मतलब 0 मिलेगी। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ मिल गई के की, एक तो 0 मिल गई, एक 8 मिल गई। इसमें भी सेम आंसर आया है ना, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। तो याद क्या रखना है आपको कि जब भी आपको जो एरिया दिया होगा उसको आप दोनों केस लेके चलोगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो वैसे ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट गिवन है, जिससे लाइन ज्वाइन कर रहा है, हमें उस लाइन की इक्वेशन बनानी है। और कैसे बनाएंगे हम, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके बनाना है। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन है हमारा, इस पर 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं XY, 3 पॉइंट गिवन है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है, एरिया 0 होगा, है ना। और एरिया 0 होगा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 3 पॉइंट्स का, है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला है। हम इक्वल टू में 0 पुट कर देंगे, 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन है, यहाँ पे लाइन गिवन है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल सी बात, तो बनाते हैं। हम ये जानते हैं, है ना, तो हमें क्या पता है 1/2, और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 1 2 3 6, 2 पॉइंट ये हो गए, एक पॉइंट हम मानेंगे XY, एरिया निकालना है तो यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो, ये फॉर्मूला यूज़ हो गया। और इक्वल टू में क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, क्योंकि ये लाइन है तो 0 आएगा एरिया, है ना, सिंपल सी बात। अब आराम से इसे सॉल्व कर लो और XY के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो सेट करते हैं। 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड ले आओ, डिवाइड में 0 जाएगा, है ना, 0 इंटू में 2 आएगा तो 0 जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, ठीक है, इंटू में 6 इंटू 1 6 होता है, 1 इंटू y होता है, तो 6 माइनस वाई, फिर माइनस का आएगा 2, 3 इंटू 1 3 होता है, 1 इंटू x होता है, 3 माइनस x, फिर प्लस का 1, 3 इंटू y 3y, माइनस 6 इंटू x 6x, इक्वल टू में क्या है, 0 है। ये 2 कहाँ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है डिवाइड में जो था, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसे, तो हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस वाई मिल जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू में 3 मतलब माइनस का 6, -2 इंटू में माइनस x मतलब प्लस का 2x, 1 इंटू में 3y मतलब प्लस का 3y, और 1 इंटू में माइनस का 6x मतलब माइनस का 6x ही मिलेगा, इक्वल टू में 0। तो हमें क्या मिला, प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, कैंसिल हो गया ये तो, है ना, और 2x है यहाँ पे, और माइनस का 4x है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 6x है यहाँ पे, तो 2 माइनस 6 मतलब माइनस का 4x आएगा, और माइनस का y है यहाँ पे, और प्लस का 3y है यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2y मिलेगा, है ना, तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन तो बन चुकी है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख लो, 2x को इधर ले आओ, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है हमें, कुछ भी अलग नहीं करना। वापस से 1/2, 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, 3 1 और 9 3,
एक को मान लेते हैं, पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, यहाँ पे 1 1 1 पुट करना पड़ता है हमें, फॉर्मूला में ऐसा ही है 1 1 1। तो उसके बाद इक्वल टू में 0 पुट करना है। सॉल्व कर लो इसको। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है, जो कि यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू में 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू वाई वाई, तो मतलब 3 माइनस वाई आ गया। फिर माइनस का 1 इंटू में 9 इंटू 1 9 ही होता है, 1 इंटू एक्स 1 होगा, 9 माइनस एक्स आ गया। फिर प्लस का 1 9 वाई माइनस का 3 एक्स है ना, 9 इंटू वाई 9 वाई माइनस का 3 इंटू एक्स 3 एक्स इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लिखने वाला हूँ 3 3 9 माइनस 3 वाई माइनस का 9 माइनस 1 इंटू में एक्स मतलब प्लस का एक्स प्लस 9 वाई माइनस का 3 एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, 3 वाई माइनस का है और प्लस का 9 वाई, मतलब हमें क्या मिलेगा 6 वाई मिल जाएगा। और प्लस का x है और माइनस का 3x है, मतलब माइनस का 2x मिल जाएगा, है कि नहीं, इज इक्वल टू 0। उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया हमारा 3 वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 3 वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा एक और इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो बस इतना ही करना था और ऐसे ही करना था, सिंपल सा लॉजिक था। एक लाइन है, लाइन का एरिया क्या होगा, 0 होगा, उसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स, तीनों पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये रहा, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं इसको। तो अब तो क्या होता है हमारे पास 1/2 डिटर्मिनेंट, पॉइंट्स देख लो क्या क्या है हमारे पास, 2 और -6 5 4 के और 4, यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 स्क्वायर यूनिट है ना, तो प्लस माइनस 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते थे, याद है होगा आपको, अगर नेगेटिव भी आती थी तो हम उसको पॉजिटिव कर देते थे, है ना, पॉजिटिव कर देते थे हम, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। वैसे ही यहाँ वहाँ पे हम पॉजिटिव करते थे, नेगेटिव को भी, इसलिए यहाँ पे हम एरिया को नेगेटिव भी लेंगे, कि दोनों केस हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है के की वैल्यू और नेगेटिव भी दे सकता है। सिंपल सी बात, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेनी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या सॉल्व करो इसे, 1/2 और 2 इंटू में 4 इंटू 1 4 होगा, माइनस 1 इंटू 4 4 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस करना होता है और हमारे पास क्या है, -6 है, तो -6 इंटू में 5 इंटू 1 5 है, 1 इंटू के ही आएगा, तो माइनस का के। फिर उसके बाद प्लस का 1, 5 इंटू 4 20 होता है और माइनस 4 इंटू के 4 के इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस 35। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/2, ये तो 0 हो गया, तो 0 माइनस -6 मतलब प्लस का 6 इंटू में 5 30 और 6 इंटू में माइनस के मतलब माइनस का 6k, फिर प्लस 1 इंटू 20 मतलब 20 ही होगा, और 1 इंटू में -4k मतलब माइनस का 4k ही आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। सॉल्व कर दो इसको और, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 30 प्लस 20 मतलब 50 है ना, और -6k और -4k मतलब माइनस का 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। डन, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। 2 से डिवाइड कर दो, हमें क्या मिलेगा, 25 माइनस का 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो 2 केस बन गया। फर्स्ट केस में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास, 25 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस 35 ले लेंगे हम, और सेकंड केस में क्या होगा हमारे पास, 25 माइनस 5k इज इक्वल टू हम माइनस का 35 ले लेंगे। ठीक है, बस वैल्यूज़ निकाल लो के की, इतना ही करना था। तो के की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर आप प्लस का 35 लोगे तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा इसमें से, तो 10 मिलेगा, -5k इज इक्वल टू 10, तो के की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिल जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे आके, तो माइनस का हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा,
तो -60 मिलेगा, तो हमें के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 कब आता है, 12 पे आता है, तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया बताओ, k = -2 और k = 12। ये हमारा डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, बस ऐसे ही करना था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, राधे राधे।